सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद। बात हो रही है हमारे ग्रुप मेंबर आदरणीय गुरमीत कौर मैडम से और उनके सुपुत्र भी साथ में हैं। ओवरऑल अब हम लोग बात ये करते हैं कि अब तक की जो जर्नी रही है वो जर्नी इस टाइप की रही है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से हम रोकते हैं और इसके बारे में बताते हैं। कहाँ तक ये प्रूव हो चुकी है और क्या सोचते हैं एज ए गार्डनर, एज ए रेजिडेंट, तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं और किस दिशा में पूरी ओवरऑल चीज़ों को चित्रण करते हैं आप? सर, शुरुआत से बात करूं तो तकरीबन अप्रैल के महीने से शायद मम्मी ने क्लासें लेना शुरू करा। और सबसे पहले चीज़ जो सीखी और हमने फॉलो करी वो ये था कि घर का जो कचरा है ना वो बाहर ना जाए। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, या कोई दाल बच गई रात की, या रोटी बच गई, या कोई चावल बच गए, ऐसी चीज़ें बच जाती हैं, वो एक तो कूड़ेदान में फेंकते हैं। डेली भी हम कूड़ा नहीं फेंकते, हर 2-3 दिन बाद हम कूड़ा फेंका करते थे। तो तब तक एक उसमें स्मेल भी आ जाती थी और एक घर में कूड़ा पड़ा रहता था। अब जब से ये क्लासें लेनी शुरू करी हैं तब से तकरीबन मेरे को पर्सनली खुद 2-2.5 महीने हो गए हैं कि मैंने कूड़ा नहीं फेंका, और पता भी नहीं रहता कि घर में कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। अब पहले हमको घर वालों से सुनने के लिए, मम्मी से सुनने के लिए ये मिलती थी कि ये तुमने केला खाया, इसका छिलका यहीं पे पड़ा है, इसको कूड़े में क्यों नहीं फेंका। अब अगर हम गलती से कूड़े में फेंक देते हैं तो सुनने को मिलता है कि तुमने जो अपना पील वाली बकेट है, कंपोस्ट इसमें क्यों नहीं डाला। तो ये सुनने को मिलता है। लेकिन हाँ सर, उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। इवन उसका आई थिंक एंजाइम बनता है पोटैटो और बनाना पील का, वो मम्मी ने बनाना शुरू करा उस चीज़ से। और बाकी जो भी कचरा है वो अपना कंपोस्ट के लिए मम्मी ने अलग अलग बिन्स बना रखे हैं। उसके अंदर आई थिंक वहाँ पे सामने पीछे ही पड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पर हम ला के डाल देते हैं। पहले थोड़ी देर नीचे जमा करते हैं, जब हो जाता है फिर यहाँ पर ला कर डाल देते हैं। तो घर से कचरा निकलने जो पहले हफ्ते में 2 या 3 बार होता था, अब शायद हफ्ते में 1 बार निकलता है, और वो भी आप मान लीजिए सिर्फ प्लास्टिक का ही कचरा निकलता है। तो ये कितना अपीलिंग लगता है कि जैसे कि एक सेंटेंस है कि घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करना है, तो ये कितना अपीलिंग लगता है ये वर्ड या ये सेंटेंस आपको? सर, अपीलिंग बहुत है, लेकिन उसको जिसको समझ में आए। एक बार शुरुआत में हर एक चीज़ में चैलेंज आता है। जी जी। हमको क्या चैलेंज आता है, पहले हम पीछे अपनी बालकनी में रखते थे। वहाँ पर क्या दिक्कत आती थी, मम्मी रात का जितना भी कचरा बचा हुआ उठा के सुबह जब डालती थी, तो खोलते तो काफ़ी स्मेल आती थी। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। लेकिन फिर हमने छत पे रखना शुरू किया, और जब हमको उसका बेनिफिट मिला, जब मैंने खुद मतलब डाला, हमने उसके अंदर एंजाइम डाला, और फिर हमने 2-3 दिन बाद पौधों की ग्रोथ देखी, तो समझ में आया कि हाँ यार, ये चीज़ एक्चुअल में काफ़ी काम करती है। और ये चीज़ करने से ही बंदे को, अनुभव लेने से ही बंदे को ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये अनुभव कहाँ से आएगा? जब मान लीजिए ट्रेनिंग ना मिले तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि ये सारी चीज़ें नहीं सर, ये ऐसी चीज़ है कि वैसे स्कूलों में तो सिखाया जाता है जी, लेकिन वो फिर जैसे कहते हैं ना कि आजकल हमारा सिस्टम वैसा नहीं है कि हम स्कूल को बस याद रखते हैं टेस्ट में पास होने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम जब खुद करके देखते हैं तभी आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद हैं और इससे कितना फ़ायदा होता है और आपको अच्छा भी कितना लगेगा। तो इस बात से एक प्रूव जरूर हो रहा है कि यदि आपको स्विमिंग सीखना है तो किताब पढ़ के आप स्विमिंग नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं सर, उसके लिए हमें पूल में जाना पड़ेगा। हाँ, और पूल में तैरना होगा और तैर के ही अनुभव लिया जा सकता है कि स्विमिंग कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जस्ट ऐसे ही गार्डनिंग भी है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये सारे यक्ष प्रश्न आपके पास उस समय उठ खड़े होते हैं जब आप फेल हो रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि अब तक क्या जर्नी रही ट्रेनिंग के मॉडल को। आप किस संदेह के नज़र से देखते हैं या विश्वास के नज़र से देखते हैं अभी तक में जो आपकी जर्नी रही है? जी सर, संदेह तो मुझे कभी भी नहीं था, पहले डे 1 से ही नहीं था संदेह। और जर्नी मेरी आज तक जो मेरा अनुभव रहा है वो अच्छा ही रहा है। सर, मैंने कुछ अच्छा ही सीखा है। सबसे पहले तो कचरा बाहर नहीं फेंकना, अपने शहर को साफ रखना है। और उसी कचरे को जिसको हम गंदी नज़र से देखते हैं वही मुझे अगर एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु की तरह मेरे लिए बन जाती है वो चीज़। तो सर, ये इसके लिए मुझे इतने फ़ायदे हैं वो सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद ही मुझे सारे समझ में आए हैं। पहले मेरी गार्डनिंग ये थी कि पौधों में पानी डाल दिया, एक आध बार हुआ तो माली से लेके खाद डाल दी। लेकिन अब खाद भी मैं खुद घर में बना रही हूँ और अपने पौधों को भी खुद संभाल रही हूँ। तो सर, ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए अगला संदेश ये है कि आपका ये टेबल है और इस टेबल में हम
जब आपका विंटर सीजन आए तो दोपहर में आप यहाँ बैठकर साग प्लेट, सलाद प्लेट और चटनी प्लेट तीनों आप अपने साथ मक्के दी रोटी और सरसों दा साग के साथ एंजॉय करें। जी जी इन्हीं शब्दों के साथ आज आपको शुक्रिया देते हैं और परमात्मा से यही कामना करते हैं कि आप सभी का जीवन सफल हो और आपके द्वारा संदेश समाज में फैले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय। थैंक यू।